आदेश 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 जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी की गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने बात की थी कि कैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने सारे धर्म की साधना की थी और हर धर्म की पगडंडियों से वो चले और शिखर तक पहुंचे। तो वो सारे धर्म के स्वयं साक्षी बन गए कि हर धर्म सच्चा है और हर धर्म से हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जिसे करना हो, जिसे सिर्फ बहाने करने हो, वो धर्म में, वो सत्य बात में वो भूल निकालते रहेंगे, क्योंकि उसे करना नहीं है। तो थोड़ी देर कहेंगे कि ये धर्म सच्चा है, ये धर्म सही है, ये रास्ता सही है। तो ये जिसे बहाने करने होते हैं उन लोगों की बात है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वयं किया, स्वयं साक्षी बन गए हर धर्म के, हर संप्रदाय के। वो स्वयं साक्षी बन गए कि किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी राह से जाओ, किसी भी पगडंडी से जाओ, लेकिन शिखर तक पहुंच सकते हैं हम। तो अष्टावक्र जी का भी यही कहना है कि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा अभ्यास, हमें सिर्फ हमारी समझ का, हम जो आज तक मान रहे उसका रूपांतरित करना है। आज तक हम जो ये मान रहे कि ये शरीर ही सब कुछ है, तो हाँ, शरीर का महत्व है, क्योंकि इसी शरीर में रहकर ही हम साधना कर सकते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। ये शरीर जैसे एक मंदिर होता है, उनकी दीवारें जिनके अंदर हम प्रभु की प्रतिमा को बिठाते हैं, वैसे ही ये शरीर है, ये भी एक मंदिर है। इनके अंदर आत्मा, परमात्मा विराजमान है। लेकिन ये शरीर मेरा है, ये भाव गलत है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। सब कुछ चारों ओर उनकी सत्ता है, वो एक ही मालिक है, हम कुछ भी नहीं है। तो जो ये जान लेता है वो हर सुख दुख से, हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ये किया, खुद साक्षी बन गए। और अष्टावक्र जी, उनका भी यही कहना है कि अपनी मान्यता को काट दो, जो आज तक हम मानते आ रहे हैं उनको काट दो, और हमारे जो समझ है, हमारी जो बुद्धि है, उनको रूपांतरित करना है सच्ची बात में। तो वो क्या कहते हैं कि सारे दुख देह के हैं। देह में बीमारी आती है, देह में कोई चोट लगती है, तो हम मानते हैं कि ये हमारा दुख है, मुझे ये हुआ, मुझे ये लगा, मैं जीर्ण हो रहा हूँ। लेकिन ये शरीर जीर्ण हो रहा है, हम नहीं। हमारी आत्मा, उन पे कोई बंधन लागू ही नहीं पड़ता, ना कोई कर्म लागू पड़ता है। वो स्वयं मुक्त है, परम मुक्त है, और वही मोक्ष है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो कभी कभी हम जो मान लेते हैं फिर मान कर चलने लगते हैं, मान कर चलने लगते हैं तो जीवन में वास्तविक परिणाम होने लगते हैं। मान्यता चाहे झूठी हो, झूठ का परिणाम सच हो सकता है। हम जो जो हम मानकर चले हैं वो असत्य भी हो तो भी उनका परिणाम तो वही निकलता है, वो सच हो जाता है, क्योंकि हम वही मानते हैं। अगर झूठ भी प्रगाढ़ता से मान लिया जाए तो उसके परिणाम यथार्थ में घटित होने लगते हैं। तो एक झूठी बात हो लेकिन उसे 100 बार दोहराया जाए कि ये सच है, ये सच है, हम मानने लगे कि ये सच है, तो 101 बार में जब हम बोलेंगे तो हमें वो असत्य बात सत्य लगने लगेगी।
वो झूठ में इतनी प्रगाढ़ता हो जाएगी कि वो झूठ भी हमें सही लगने लगेगा। तो ऐसे ही है, ये जो हमें सारी लीलाएं दिख रही है, सारी माया दिख रही है, वो परमात्मा की एक लीला है। ये हमारे लिए क्या है? ये एक रंगमंच है जिसमें हमारे कर्म अनुसार यहाँ हर लोग का जन्म हुआ है। अपने कर्म के मुताबिक हर योनि मौजूद है यहाँ। अपनी योनि में रहकर कोई कर्म काटता है, कोई कर्म बांधता है और कोई कर्म से ऊपर उठ जाता है। ये अपनी अपनी सोच होती है। ईश्वर ने सारी इंद्रियां सबको दी है, सबको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि अब हमें आगे करना क्या है। इसी असत्य को सत्य मानकर चलना है या सही में सत्य की खोज करनी है। मनस्विद कहते हैं कि इस जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, ये भिन्नताएं यथार्थ की कम है, मान्यता की ज्यादा है। तो हमें चारों ओर सब दूसरा ही मालूम पड़ता है ना। हम इस आंख से जो भी देखते हैं, चारों ओर भिन्नता ही है ना। कौन एक जैसा है? किसकी बुद्धि एक जैसी है? किसका कार्य एक जैसा है? किसका वर्तन एक जैसा है? किसकी आवाज एक जैसी है? किसकी सोच एक जैसी है? नहीं है ना। सब कुछ भिन्न है यहाँ, सब कुछ। लेकिन इस आंख से हम देखते हैं, इसीलिए भिन्नताएं मालूम पड़ती है। लेकिन ये भिन्नताएं है नहीं, यहाँ दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा के अलावा यहाँ किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारी वो आंख खुली नहीं है, इसलिए ये हमें यहाँ सब कुछ भिन्न लग रहा है, हमसे भिन्न। जब ये मालूम हो जाएगा, जब हम ये देख लेंगे कि यहाँ परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर चारों ओर वो एक ही दिखेगा। एक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग कर रहा था। वह एक बड़ी बोतल ठीक से बंद की हुई, सब तरह से पैक की हुई लेकर कमरे में आया। अपनी क्लास में कोई 50 विद्यार्थी थे। उसने यह बोतल टेबल पर रखी और उसने विद्यार्थियों को कहा कि इस बोतल में अमोनिया गैस है। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ कि अमोनिया गैस का जैसे ही मैं ढक्कन खोलूंगा तो उस गैस की सुगंध कितना समय लेती है पहुंचने में लोगों तक। तो जिसके पास पहुंचने लगे सुगंध, वह हाथ ऊपर उठा दे। जैसे ही सुगंध का उसे पता चले, हाथ ऊपर उठा दे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सेकंड लगते हैं कमरे की आखिरी पंक्ति तक पहुंचने में। तो ये मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे हैं अपनी ही क्लास में। 50 विद्यार्थी है। वो कह रहे हैं कि इस बोतल में अमोनिया गैस है, इसका मैं जब ढक्कन खोलूंगा तो ये कहाँ तक इसकी सुगंध फैलती है। जहां तक फैले तो हाथ ऊपर उठा देना कि मुझे पता चले कि इनकी सुगंध कहाँ तक पहुंचती है। विद्यार्थी सजग होकर बैठ गए। उसने बोतल खोली। बोतल खोलते ही उसने जल्दी से अपनी नाक पर रुमाल रख दिया। अमोनिया गैस पीछे हटकर खड़ा हो गया। 2 सेकंड नहीं बीते होंगे कि पहली पंक्ति में एक आदमी ने हाथ उठाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर दूसरी पंक्ति में हाथ उठे, फिर तीसरी पंक्ति में। 15 सेकंड में पूरी क्लास में अमोनिया गैस पहुंच गई और अमोनिया गैस उस बोतल में थी ही नहीं, वह खाली बोतल थी। तो वो तो सिर्फ प्रयोग कर रहे थे कि हमारी मान्यता कैसी होती है कि जो हम मान लेते हैं कि इस बोतल में गैस है, इसकी सुगंध आएगी, तो आती है कि नहीं। तो बोतल तो खाली थी, उसमें अमोनिया गैस थी ही नहीं। लेकिन जब उस वैज्ञानिक ने अपने विद्यार्थियों से कहा तो उन्होंने सच मान लिया इस असत्य को और सबको सुगंध भी आने लगी। थोड़े ही सेकंड में सारे विद्यार्थियों के हाथ खड़े हो गए कि यहाँ तक सुगंध पहुंच गई। धारणा तो परिणाम हो जाता है, मान लिया तो हो गया। उन्होंने मान लिया कि हाँ सुगंध है, अमोनिया गैस है इसमें, तो सारे क्लास में वो फैल गई। जब उसने कहा अमोनिया गैस इसमें है ही नहीं, तब भी विद्यार्थियों ने कहा कि हो या ना हो,
हमें गंध आई, गंध जैसे भीतर से ही आई, बाहर तो कुछ था ही नहीं, सोचा तो आई। अब उसने ये सोचा कि अमोनिया गैस है, तो उसकी ये धारणा उनके लिए सच हो गई, जबकि था असत्य, बोतल बिल्कुल खाली थी। तो वो गंध कहाँ से आई? उसकी धारणा से, जैसे अपने अंदर से आई, क्योंकि अंदर से उसने धारणा की कि अमोनिया गैस है ही। मैंने सुना है एक अस्पताल में एक आदमी बीमार है, एक नर्स उसके लिए रस लेकर आई, संतरे का रस। उस रस लेने वाली नर्स के पहले ही दूसरी नर्स उसे एक बोतल दे गई कि इसमें अपनी यूरिन भर कर रख दो परीक्षण के लिए। वह थोड़ा मजाकिया आदमी था, उसने उस बोतल में संतरे का रस डालकर रख दिया। जब वह नर्स लेने आई बोतल तो वह जरा चौंकी, क्योंकि यह रंग कुछ अजीब सा था। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें भी हैरानी होती है, रंग कुछ अजीब सा है, चलो मैं इसे एक दफा और शरीर में से गुजार देता हूँ, रंग ठीक हो जाएगा। वह उठाकर बोतल और पी गया। उसमें संतरे का रस था, जो यूरिन की डब्बी थी। तो नर्स को पता नहीं है कि ये यूरिन नहीं है पर संतरे का रस है। तो वो आदमी मजाकिया था, तो वो आदमी ने क्या कहा कि मैं फिर से ये पी लेता हूँ, और उसने बोतल उठाकर पी ली। कहते हुए नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि यह आदमी यूरिन पिए जा रहा है। फिर से कहता है कि एक दफा और निकाल देते हैं शरीर से तो रंग सुधर जाएगा, ढंग का हो जाएगा। यह आदमी कैसा है? लेकिन वहां केवल संतरे का रस था। अगर पता हो कि संतरे का ही रस है तो कोई बेहोश न हो जाएगा, लेकिन यह बेहोशी वास्तविक है, यह मान्यता की नहीं है। तो उसे, वो तो यूरिन नहीं पी रहा था, वो तो संतरे का रस ही पी रहा था, लेकिन उसने वो मान लिया नर्स ने कि ये यूरिन ही पी रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गए। तो उनकी बेहोशी तो सच्ची थी ना, लेकिन वो मान्यता झूठी थी, जो उसने माना कि ये यूरिन पी रहा है। तो बात चाहे असत्य हो, लेकिन परिणाम सत्य होता है उनका। तुम जीवन में चारों तरफ ऐसे हजारों घटना खोज ले सकते हो, जब मान्यता काम कर जाती है, मान्यता वास्तविक हो जाती है। मैं शरीर हूँ, यह जन्मों जन्मों से मानी हुई बात है। मान ली तो हम शरीर हो गए, मान ली तो हम शूद्र हो गए, मान ली तो हम सीमित हो गए। अष्टावक्र जी का मौलिक आधार यही है कि यह आत्म सम्मोहन है, ऑटो हिप्नोसिस है। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम शरीर हो नहीं सकते हो, इसका कोई उपाय ही नहीं है। जो तुम नहीं हो वह कैसे हो सकते हो? जो तुम हो तुम अभी भी वही हो, सिर्फ झूठी मान्यता को काट डालना है। तो ये जो हम मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं, जो हम मान लेते हैं कि हम शुद्र है, हम ऐसे हैं, हम वैसे, फिर हम ऐसे ही बन जाते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसे ही हम खुद स्वयं बन जाते हैं। लेकिन जो हम नहीं है, ये शरीर ही सिर्फ हम नहीं है, लेकिन ये हम मानते आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये सत्य हो गया है। लेकिन ये हमारे लिए सत्य हो गया है, लेकिन ये सत्य है तो नहीं। सत्य तो यही है कि दो नहीं रह सकते एक में, या तो मैं रह सकता हूँ या मेरे अंदर परमात्मा रह सकता है, दो नहीं रह सकते, यही सत्य है। लेकिन हमारे लिए ये सत्य है कि ये शरीर ही मैं हूँ। उस पाश को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू अभी सुखी हो जा। तो जब ये ज्ञान होता है कि एक ही तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया? तो ये हमारा मैंपन निकल जाएगा। इस मैंपन को काटना है। ज्ञान खंगे तत् निष्कृत्य त्वम सुखी भव। अभी सुख को जगा ले, क्योंकि सारे दुख हमारे उस मान्यता के पीछे है कि हम देह है। तो ये हमारी मान्यता ही है जो हमें दुख दे रही है। आत्मा को कोई सुख नहीं दे सकता, आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता, आत्मा को कोई बंधन में नहीं डाल सकता।
ये सारे जो बंधन है ये शरीर के हैं, ये सारे जो दुख है वो शरीर के हैं। आत्मा इन सब से परे है। तो हम अगर आत्म भाव में जीने लगे तो दुख है ही नहीं। बुद्ध भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। महर्षि रमण भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। महर्षि रमण जब मरे तो उन्हें कैंसर था। चिकित्सक बहुत चकित थे, बड़ी कठिन बीमारी थी, बड़ी पीड़ादायी बीमारी थी, लेकिन महर्षि रमण वैसे ही थे, जैसे बीमारी ने कोई भेद ही नहीं लाया, कहीं कोई अंतर ही नहीं पड़ा। चिकित्सक परेशान थे कि यह असंभव है, यह हो कैसे सकता है। मौत द्वार पर खड़ी है और आदमी अविचलित है। चिकित्सक को बेचैनी हम समझ सकते हैं, इतनी पीड़ा हो रही है और आदमी अविचलित है, निस्तरंग है। उनकी बेचैनी, उनका तर्क हम समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारे लिए सब कुछ मालूम होता है। जिसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मौत आ रही है लेकिन शरीर को आ रही है, और पीड़ा हो रही है वह भी शरीर में हो रही है। एक नए चैतन्य का आविर्भाव हुआ है जो दूर खड़े होकर देख रहा है। तो इन्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही है, बड़ी पीड़ादायी बीमारी थी, फिर भी कोई फर्क नहीं है उनके चेहरे पर। तो चिकित्सक को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी पीड़ा हो रही है लेकिन ये महर्षि रमण अविचलित क्यों है, विचलित क्यों नहीं हो रहे, पीड़ा देख क्यों नहीं रही है। क्योंकि उनके लिए तो शरीर ही सब कुछ है, कि शरीर के इनको पीड़ा हो रही है। लेकिन महर्षि रमण को पता है कि ये मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, ये शरीर को पीड़ा हो रही है। तो उनके अंदर का जो चैतन्य, जो प्रादुर्भाव हो चुका है, उन्होंने देख लिया है कि ये शरीर और मैं, मेरा स्वरूप दोनों भिन्न है, दोनों अलग है। ये शरीर में नहीं हूँ, जो बीमारी हुई है ये शरीर को हुई है, जो पीड़ा हो रही है ये शरीर में हो रही है। लेकिन उनका चैतन्य दूर खड़ा होके ये देख रहा है, तो उन्हें पीड़ा नहीं होती। आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, हमारे चैतन्य को कोई पीड़ा नहीं होती। तो मौत आ रही है लेकिन शरीर को आ रही है, पीड़ा हो रही है तो शरीर को हो रही है। एक नए चैतन्य का आविर्भाव हुआ है जो दूर खड़े होकर देख रहा है, और दूरी शरीर की और चेतना की इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। इससे बड़ी कोई दूरी नहीं है। तुम्हारे भीतर दुनिया में अस्तित्व की सबसे दूर की चीजें मिल रही है। तुम क्षितिज हो जहाँ जमीन और आसमान मिल रहे हैं। तो हमारे और हमारे चैतन्य के बीच में दूरी कितनी है, जमीन आसमान की जैसी। तो जो ये शरीर को हो रहा है उसे हम सिर्फ साक्षी भाव से देखें, दृष्टा बन जाए, साक्ष बन जाए, तो दूर खड़े रहकर हम देखते रहते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिर उस चैतन्य को कोई पीड़ा नहीं होती, ये सिर्फ शरीर को होती है। और जो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ गया, उन्हें कोई मतलब नहीं कि शरीर में क्या हो रहा है, वो सिर्फ देखे जा रहा है कि क्या हो रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तू नहीं है। जैसे हमारा शरीर जन्म लेता है, स्थित होता है, बढ़ता जाता है, बदलता है, क्षीण हो जाता है, मर जाता है, तो ये सब शरीर की प्रक्रिया है, हमारी नहीं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो सदा से अजर अमर है। इन्हें कौन मार सकता है, इन्हें कौन जला सकता है, इन्हें कौन काट सकता है, इन्हें कौन बंधन में डाल सकता है, इन्हें कौन सुख दे सकता है, इन्हें कौन दुख दे सकता है, वो इन सब से परे है। तो ये जो सब प्रक्रिया होती है वो शरीर की प्रक्रिया है, और इनसे हमारा चैतन्य बिल्कुल अलग है। जो इन सब को देखता है, बचपन देखा तुमने, फिर बचपन को जाते भी देखा। अगर तुम बचपन ही होते तो आज याद भी कौन करता कि बचपन था। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर अगर हम छोटे ही रहते, हमारा बचपन है और बचपन में ही हम रहते, ये बदलाव ना होता, हम बड़े ना होते, तो कौन याद करता।
कि एक दिन हम बच्चे थे। तो ये सब, ये बचपन, ये जुआनी, ये वृद्धावस्था, ये मृत्यु, ये सब हमें दिखाई देता है। तो ये कौन देखता है? ये हमारा चैतन्य देखता है दूर खड़ा होके, क्योंकि ये शरीर की प्रक्रिया है, ये उनका बदलाव है। तो जो ये सब देख रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। तुम बचपन के साथ ही चले गए होते, जवानी देखी, जवानी आते देखी, जाते देखी। अगर तुम जवानी ही होते तो आज कौन याद करता? तुम जवानी के साथ ही चले गए होते, तुमने जवानी आते देखी, जाते देखी। स्वभावतः तुम जवानी से भिन्न हो। इतनी सीधी सी बात है, इतनी साफ सुथरी बात है। तुमने पीड़ा देखी, दर्द उठते देखा, दर्द के बादल घिरते देखा अपने चारों तरफ, फिर पीड़ा को जाते भी देखा, दर्द को विसर्जित होते देखा। तुमने दुख देखा, सुख देखा, कांटा चुभा, पीड़ा देखी, कांटा निकला, निष्पीड़ा हुए, वह भी देखा। तुम देखने वाले हो, तुम पार खड़े हो। तो ये सब जो हम देख रहे हैं, बचपन गया तो बचपन भी देखा और बचपन जाते हुए भी देखा। जवानी आई तो वो भी देखी और वो जाते हुए भी देखी। वृद्धावस्था आई तो वो भी देखा, और मृत्यु की ओर हम जाते हैं वो भी देख रहे हैं। कांटा चुभा, पीड़ा हुई, कांटा निकला, निष्पीड़ा हुए, वो भी देखा। सुख देखा, दुख देखा, चारों ओर पीड़ाएं देखी, सब कुछ देखा। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो ये बीत किस पे रही है? तो ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है, ये सिर्फ शरीर में घटित हो रहा है, और चैतन्य वो सब देख रहा है सिर्फ। तो इसे कहते हैं साक्षी भाव, कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये सब होता है, पर ये सब शरीर के साथ होता है। तुम देखने वाले हो, तुम पार खड़े हो, तुम अछूते हो, कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं पाती। तुम जल में कमलवत हो। जैसे संतों कहते हैं ना कि जल में कमलवत जियो इस संसार में, कि इस संसार में जियो, पर इस संसार की मोह में, माया में मत पड़ो, कमलवत जियो। तो हमारा चैतन्य वो तो कमलवत ही जी रहा है, क्योंकि आत्मा में ना बचपन आता है, ना जुआनी आती है, ना वृद्धावस्था आती है, ना मृत्यु आती है, ना उसे चोट लगती है, ना उसे पीड़ा होती है, ना उसे सुख है, ना उसे दुख है। वो अलग थलग दूर बैठा बैठा सिर्फ देखता रहता है। और हम क्या समझते हैं कि ये शरीर, मुझे पीड़ा हुई, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ, मेरा बचपन गया, मेरी जवानी गई, मैं वृद्ध हो गया, मेरी मृत्यु आने वाली है। ये सब मैं। तो ये हमारा जो मैंपन है वही दुख का कारण है। लेकिन जो समझ जाता है वो दूर खड़ा होकर सिर्फ साक्ष्य भाव से देखता रहता है कि क्या होता है। उसे पता है, क्योंकि वो आत्म भाव में जीता है। उसने अपने स्वरूप को देख लिया कि सिर्फ ये शरीर में नहीं हूं, अंदर विराजमान आत्मा वो मेरा स्वरूप है। मेरा होना परमात्मा का होना है। परमात्मा को कौन दुख दे सकता है, कौन सुख दे सकता है? वो तो परमानंद है, वो सच्चिदानंद परमानंद। उसे कहाँ कोई सुख है, दुख है, पीड़ा है? तो वही आत्मा परमात्मा है, हमारे ही अंदर है। तो दूर खड़े खड़े जो जाग गए हैं, जो जान गए हैं, वो दूर खड़े होकर ये सब शरीर की प्रक्रियाएं देखते रहते हैं। संसार में रहकर भी ये सारे संतों ने जान लिया, अपने ब्रह्म रूप को पा लिया, फिर वो उसी रूप में रहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो शरीर में रहते हैं ना, रहना तो शरीर में ही पड़ेगा। जिस भी संत ने, जिस भी महापुरुष ने ब्रह्म अनुभूति कर ली, लेकिन रह तो शरीर में ही रहे हैं। और जब तक हमने ब्रह्म दर्शन नहीं किए, तब तक हमारी आंखों को भी शरीर ही दिखेगा ना। इसीलिए तो हमारे सामने भी कोई ऐसा पूरा सदगुरु भी आ जाए तो हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारे जैसा ही शरीर उसमें दिखेगा कि ये भी हमारे ही जैसे है बिल्कुल, इसमें क्या अलग है।
बिल्कुल हमारे जैसे करते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हमारे जैसा ही शरीर है। लेकिन जो जाग गए हैं, जिसने जो परम आनंद को उपलब्ध हो गए हैं, वो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वो उनके परम चैतन्य में डूब गए हैं, वो परमात्मा ही हो गए हैं। लेकिन जो वहां नहीं है उसे कैसे दिखाई दे? जैसे हम जितना ऊपर चढ़ेंगे बिल्डिंग के, उतना ही हमें चारों ओर सब कुछ दिखाई देगा ना। जो हम नीचे खड़े हैं तो जितना सामने होगा, जितना आसपास होगा, उतना ही दिखाई देगा ना। जो हम ऊपर चढ़े, बिल्डिंग के सबसे शिखर की बिल्डिंग की छत पर चढ़े, तो कितना कुछ दिखाई देगा, सब कुछ, पूरा शहर दिखाई देगा। तो एक संत को, एक सदगुरु को, एक महात्मा को पहचानने के लिए हमारी वो स्थिति चाहिए। हम इतना ऊपर उठे तो हम उसे पहचान सकते हैं, वरना तो हमें वो हमारे जैसे ही लगेंगे बिल्कुल। क्योंकि हम अपनी इस आंख से ही देखेंगे, अपनी बुद्धि से ही सोचेंगे, और अपनी बुद्धि है कितनी? जब तक कुछ जाना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ पाया नहीं, तब तक हमारी बुद्धि, हमारी सोच है कितनी? तो जो परम आनंद को, जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गया है, उन्हें हम कैसे पहचाने? तो आज भी भरी पड़ी है ये धरती माता। कल भी खाली नहीं थी, आज भी खाली नहीं है, संतों से भरी पड़ी है। लेकिन पहचानने वाली वो आंख नहीं है आज। तो बात कितनी सीधी है, कितनी सरल है कि हमारा चैतन्य दूर खड़ा होके ये सब शरीर की प्रक्रिया देखता जाए, तो कहाँ दुख है फिर? तो हमारी सोच को रूपांतरित करनी है। ये जो हम, मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे बीमारी हुई, मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, मुझे ये हुआ, तो ये हमारा अगर मैंपन हम काट पाए कि मैं कुछ हुई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ परमात्मा की सत्ता है, वो है और कुछ है नहीं, तो हम साक्षी भाव धीरे धीरे आता जाएगा। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। ये हम ही ये हमारी मान्यता है ना कि हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं, हम साधारण है। लेकिन यहाँ पूरी सृष्टि में कोई तुच्छ नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर ने सबको बनाया है बिल्कुल अपने जैसा, और खुद समाहित हो गया सब में। आत्मा के रूप में वही परमात्मा विराजमान है हर जीव में, हर जड़ में, चेतन में। जड़ भी तो परमात्मा ने ही बनाया है ना। क्या जड़ है इस सृष्टि में? ये पूरी सृष्टि चेतनवंत है, और ये पूरी सृष्टि पवित्र है, पावन है। ये पूरी सृष्टि सुंदर है, क्योंकि उसको परमात्मा ने बनाया है। तो यहाँ क्या तुच्छ है, क्या साधारण है? लेकिन हम अपने आप को ये शरीर समझ करके, ये मैं हूं समझकर अपने आप को तुच्छ मान बैठे हैं, साधारण मान बैठे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते अगर करना चाहे। इसी शरीर में रहकर हम वो साधना कर सकते हैं। इसी शरीर में रहकर हम इनके भीतर उतरकर अपना स्वरूप पा सकते हैं। इसी शरीर में रहकर कितनों का हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये मान्यता कि हम तुच्छ है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, यही सोच हमें कभी ऊपर नहीं उठने देती। एक तो मैंपन का अहंकार,
एक तरफ अहंकार भी है, दूसरी तरफ अगर करने को कोई कहे तो तुरंत कहते हैं कि हम तो साधारण है, मानव साधारण है, क्या कर सकते हैं। तो दोनों तरफ जो ये हमारी सोच चलती रहती है ना, यही द्वंद्व है। एक तरफ अहंकार है कि मैं हूं तो ही सब कुछ है, अगर करने को कहा जाए तो मैं मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए जीवन में द्वंद्व है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि आखिर में करना क्या है। हमारे पास इतने पावन, इतने महान ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण है, पढ़ा है सबने, सुना है सबने, पता भी है, लेकिन जीवन में उतारा नहीं। इसीलिए हम अधूरे रह गए, इसीलिए हमारी ऊंची उड़ान नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को तुच्छ समझकर जी रहे हैं। इस शरीर को सब कुछ समझकर जी रहे हैं कि आज आए हैं, भाग दौड़ कर लो, कल मर जाएंगे। कोरे कोरे आए, कोरे कोरे मर गए। कुछ पता नहीं कि ईश्वर ने क्या दिया है, हमारे ही अंदर कितना कुछ है, पूरा परमात्मा अंदर उतरा हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं। बाहरी सब कुछ पता है कि दुख हुआ, सुख हुआ, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, अभी इतना कमाना है, इतना घूमना है, फिरना है, इतनी सुविधाएं अभी घर में करनी है, ये सब पता है। लेकिन पहले से ही जो ईश्वर ने पूंजी दी है हमें, रत्ती भर भी पता नहीं कि हमारे अंदर क्या है। तो हम जो हमारे अंदर का जो चैतन्य है वो असंग है, वो क्रिया शून्य है, वो मुक्त है, वो मोक्ष है। लेकिन हम अपने मन के साथ जीने के लिए आदी हो गए, इसलिए बंधन में बंध गए। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मोक्ष पाने के लिए खोजते रहते हैं कि कोई कैसे हमारी मुक्ति हो सकती है, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा जन्म ही मुक्ति में हुआ है, हमारा जन्म ही मोक्ष में हुआ है। हमारी आत्मा परम मोक्ष है, परम मुक्त है, परम स्वतंत्र है। लेकिन उसी आत्मा में और हम में हमारे मन ने इतने पर्दे डाल दिए हैं, दोषों के, मोह के, माया के, स्वार्थ के, ईर्ष्या के, द्वंद के, विचारों के, इतने पर्दे डाल दिए हैं कि हम भीतर उतर कर अपने को, अपने आप को देख ही नहीं पाते। सब कुछ बाहर दौड़ रहे हैं। जो हमारे ही अंदर है उन्हें खोजने के लिए हम बाहर दौड़ रहे हैं, इसीलिए मिल नहीं रहा है। यह अद्भुत क्रांतिकारी वचन है। ऐसा क्रांतिकारी वचन दुनिया के किसी शास्त्र में खोजना असंभव है। इसका पूरा अर्थ समझोगे तो गहन अहोभाव पैदा होगा। ऋषि पतंजलि ने कहा है, चित्त वृत्ति का निरोध योग है। यह योग की मान्य धारणा है कि जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध न हो जाए तब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती है तो व्यक्ति अपने को जान पाता है। अष्टावक्र जी पतंजलि के सूत्र के विरोध में कह रहे हैं। तो ऋषि पतंजलि ने जो कहा है वो ये कहा है कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अगर चित्त वृत्ति का निरोध न होगा तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। लेकिन अष्टावक्र जी इस सूत्र के विरोध में उन्होंने बात की कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। समाधि का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधि तेरा स्वभाव है। तो समाधि में जाना नहीं पड़ता, वो हमारा स्वभाव है। हमारे अंदर जो हमारा रूप है,
लोग कहते हैं ना कि ये सब क्यों करते हो, तो कहते हैं कि हमारे आत्मा पवित्र हो जाए। तो आत्मा तो पहले से पवित्र है, आत्मा ही परमात्मा है। वो तो असंग है, क्रियाशील है, बंधन मुक्त है, परम मोक्ष है। आत्मा को कौन पवित्र कर सकता है? वो तो पवित्र ही है। आत्मा को पवित्र नहीं करना है, सिर्फ रूपांतरित करनी है हमारी सोच को, कि हम तुच्छ नहीं है, या क्या तुच्छ सोच रहे हैं और ये क्या तुच्छ कर रहे हैं। हम जो अपने मन के कहे में डूब गए हैं, मन के कहे में बहे जा रहे हैं, बस वही बंद करना है, उसी को काटना है। अंदर तो स्वयं प्रकाश है, सबका चैतन्य स्वयं प्रकाश है, क्रिया शून्य है, असंग है, समाधि से ही है। वो परमानंद है, परम समाधि है, परम शून्य है, परम मोक्ष है, परम मुक्ति है। लेकिन हम बंधन में बंध गए हमारे मन के कारण। चित्त वृत्ति तो जड़ स्थितियां है। चित्त वृत्तियों का निरोध तो ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के घर में अंधेरा भरा हो, वह अंधेरे से लड़ने लगे। इसे थोड़ा समझना। ले आए तलवारें, भाले, लठ और लड़ने लगे अंधेरे से। बुला लिया जवानों को, मजबूत आदमियों को, धक्के देने लगे अंधेरे को। क्या वह जीतेगा कभी? यद्यपि यह परिभाषा सही है कि अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है। तो जैसे घर में अंधेरा भरा हो और हम अंधेरों से लड़ने लगे, उसे धक्का देने लगे कि तू जा यहाँ से। इसके लिए चाहे हम कितनों की सहाय ले आए, आदमी बुलाए, कितना भी कुछ कर ले, हथियार ले आए कि अंधेरे को भगाओ, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ये समझना है कि अंधेरे का न होना प्रकाश का होना हो जाता है। तो हम जो मान बैठे हैं कि ये शरीर हम है, ये मन हम है, हमारा मन जो कहता है वो सही है, मन के साथ जो हम बह जा रहे हैं, ये सब अगर हम छोड़ दे और अपने आप को हम समझ ले कि ये हमारा रूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, अंदर बैठा चैतन्य वो मैं हूँ, तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है उनके हम साक्षी हो जाएंगे। हमारे ही शरीर के साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ हम देखते जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे देखते जाए, ये कर्म भूमि है, कर्म सबको करने हैं, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंदर बैठा है वो ही करा रहा है। इतना समर्पण कि मैंपन मिट गया। अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है, यह सच है। चित्त वृत्तियों का शून्य हो जाना योग है, यह सच है। लेकिन बात को उल्टी तरफ से मत पकड़ लेना। अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है, इसीलिए अंधेरों को न करने में मत लग जाना। वस्तुतः स्थिति दूसरी तरफ से है। प्रकाश का हो जाना अंधेरा का न हो जाना है। तुम प्रकाश चला लेना, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो हमारी सोच हम बदल दे तो प्रकाश, अंदर तो प्रकाश है ही, अंदर तो सत्य है ही, अंदर तो परमात्मा है ही। बस उसे जानना बाकी है, उन्हें देखना बाकी है। और ये जो आत्मा और मन के बीच में जो ये दूरी है वो हमने ही लगाई है। ये हमारे ही मोह माया के पर्दे हैं, ये हमारे ही सारे दोषों के पर्दे हैं। उनको अगर हम काट दे तो वो प्रकाश, अंदर तो सब प्रकाश ही है, हम स्वयं प्रकाश है। अंदर पूरा परमात्मा उतरा हुआ है, क्या नहीं है हमारे अंदर। तो सिर्फ हमारी सोच बदलनी है कि वो अंधेरे से लड़ना नहीं है। प्रकाश को लाइट कर दो, प्रकाश आ गया तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरों से लड़ना नहीं है, वरना हम और उलझ जाएंगे। लड़ना नहीं है, लेकिन उस प्रकाश को देखना है, सही दिशा में जाकर सत्य की खोज करनी है, सही मार्ग में जाकर। कोई भी मार्ग पकड़ो, कोई भी धर्म पकड़ो, कोई भी संप्रदाय पकड़ो, जो भी
जिस पर भी श्रद्धा हो, हर रास्ता वहां जाता है, क्योंकि ये कहीं दूर नहीं जाना है, हमारे ही अंदर जाना है। हर रास्ता हमें उस ब्रह्म तक पहुंचाएगा। किसी भी पगडंडी से जाओ, लेकिन वो प्यास होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, वो अंधेरे से निकलने की तड़प होनी चाहिए कि अब प्रकाश में आना है। मेरा प्रकाश ही स्वरूप है, तो उसी प्रकाश में मुझे जीना है। ये तड़प होनी चाहिए, ये प्यास होनी चाहिए। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों को शांत करो तो तुम आत्मा को जान लोगे। अष्टावक्र जी कहते हैं आत्मा को जान लो, चित्त वृत्तियां शांत हो जाएगी। अगर हम आत्मा को जान ले तो सारी चित्त वृत्तियां समाप्ति हो जाएगी ना, वो अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे घर में अंधेरा है और हम लाइट जला दे तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरा से हम लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। तो जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है। आत्मा को जाने बिना तुम चित्त वृत्तियों को शांत कर भी न सकोगे। आत्मा को न जानने के कारण ही तो चित्त वृत्तियां उठ रही है। समझा अपने को कि मैं शरीर हूँ तो शरीर की वासनाएं उठती है। समझा अपने को कि मैं मन हूँ तो मन की वासनाएं उठती है। जिसके साथ तुम जुड़ जाते हो उसी की वासनाएं तुम में प्रतिछायित होती है, प्रतिबिंबित होती है। तुम जिसके पास बैठ जाते हो उसी का रंग तुम पर चढ़ जाता है। तो ये जो मानते हैं कि मैं शरीर हूँ तो शरीर की वासनाएं उठने लगती है। अगर हम माने कि मैं मन हूँ तो मन की वासनाएं उठने लगती है। तो सारे कुछ ये मानने में ही है ना, कि ये हम मान बैठे कि मैं शरीर हूं। इसीलिए सारे द्वंद है, सारे दुख है, क्योंकि शरीर में ही सारे दुख है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर एक साधन है अंदर जाने के लिए, सत्य को देखने के लिए, भीतर उतरने के लिए, इस ब्रह्म अनुभूति करने के लिए, ये एक निमित्त मात्र है, ये एक साधन है। तो हम जिसके पास बैठते हैं उनका रंग लग जाता है। अगर मान ले कि शरीर है तो शरीर की वासनाएं उठती है, मन है तो मन की वासनाएं उठती है। तो ये हम मान ही रहे हैं ना, हमारी मान्यता में इतनी प्रगाढ़ता है कि हम वैसे हो जाते हैं। तो फिर हम आत्मा है, हमारे अंदर पूरा परमात्मा उतरा हुआ है। आत्मा वही परमात्मा है तो हम वो ही परमात्मा है। हम आत्मा है और चारों तरफ पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ परमात्मा का ही सत्ता है और कुछ नहीं है, यहाँ दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम ये मान ले तो चित्त वृत्ति अपने आप शांत हो जाएगी। जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं बिल्कुल हम वैसे हो जाते हैं। तो फिर आत्मा से ही क्यों न जुड़े जो हमारा सत्य स्वरूप है। फिर क्यों हम असत्य से जुड़ जाते हैं जिसे एक दिन मिटना है। ये शरीर ही जन्म लेता है, ये शरीर ही मिटता है। सारे रोग इस शरीर में होता है, हर सुख इस शरीर को होता है, हर दुख, हर चोट इस शरीर पे लगती है, हर बीमारी इस शरीर को आती है। तो फिर हम शरीर से इतने जुड़े हुए क्यों है कि शरीर में कुछ हो तो हम दुखी हो जाते हैं, शरीर में कुछ हो तो हम सुखी हो जाते हैं। तो ये शरीर से हमारी कितनी प्रगाढ़ता हो गई है कि सब कुछ हम इन्हें ही मान चुके हैं। तो इतनी ही प्रगाढ़ता हम आत्मा के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं लगा सकते कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा मुक्त है। आत्मा को न कोई सुख है, न दुख है, न चोट है, न वो उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। आत्मा है, आत्मा थी, है और रहेगी, और वो ही हमारा स्वरूप है। तो हम उनसे क्यों नहीं जुड़ पाते। जुड़ना सबको आता है, जैसे शरीर से इतना जुड़ाव है तो शरीर की हर प्रक्रिया ऐसे ही लगती है कि ये मुझे ये हुआ है, मुझे ये बीमारी हुई है, मैं मौत की ओर जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे बीमारी हुई है, मुझे चोट लगी है, मुझे दुख हुआ है।
कितना जुड़े हुए हैं शरीर से कि जो कुछ भी शरीर की प्रक्रिया है वो सब हमें ऐसे लगती है कि ये मुझे हो रहा है। तो ये प्रगाढ़ता करनी सबको आती है, तो फिर आत्मा के साथ इतनी प्रगाढ़ता क्यों न की जाए। आत्मा से इतनी प्रगाढ़ता हो जाए तो चित्त वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएगी। आत्म भाव में जब आ गए तो फिर इसी तरह जैसे महर्षि रमण कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे पर वो विचलित नहीं हो रहे थे, बिल्कुल अविचलित थे, क्योंकि वो दूर खड़े देख रहे थे अपने शरीर की प्रक्रिया। उन्हें पता है कि ये कैंसर हुआ है, शरीर को हुआ है, ये पीड़ा हो रही है, शरीर को हो रही है, और अब मृत्यु भी होगी तो ये शरीर की हो रही है, मेरी नहीं। तो वो दूर खड़े हुए देखते रहते हैं, वो साक्षी भाव में जीते हैं। तो ऐसे ही हम आत्मा से अगर प्रगाढ़ता कर ले, सिर्फ हमारी सोच बदलनी है, नजरिया बदलना है। हम जो मान बैठे उसका रूपांतर करना है, हमें सिर्फ रूपांतरित होना है। हम जो इस शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, शरीर से इतना जुड़ाव है हमारा, तो आत्मा से इतना जुड़ाव करना है, आत्मा से इतनी प्रगाढ़ता करनी है। तो हमारी जो सोच है उनको बदलना है सिर्फ, बस। लेकिन हम कितना लड़ते हैं अपने आप से, कितना द्वंद करते हैं, और क्या पाने के लिए? सब कहते हैं मुक्ति पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए। तो परमात्मा को कहाँ पाओगे? वो हमारे ही अंदर तो है, उसे पाने के लिए कहाँ दौड़े जा रहे हैं? वो हमारे ही अंदर है। मुक्ति पाने के लिए कितना द्वंद कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं बाहर की ओर। तो आत्मा तो परम मुक्त है, हम मुक्ति में तो जी रहे हैं। ये जो बंधन है ये हमारे मन के बंधन है, ये हमारे शरीर के बंधन है, जो हम मान चुके हैं कि ये मैं हूँ, ये शरीर में हूँ, इसलिए ये बंधन है। तो ये मान लो कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर तो माध्यम है उस ब्रह्म तक जाने के लिए, बस। तो इतनी प्रगाढ़ता अगर हम आत्मा से कर ले तो हर सुख दुख से पर हो जाएंगे। तो हम स्वयं प्रकाश है, असंग है, क्रिया शून्य है, अकर्म में ही है। आत्मा में कोई कर्म नहीं लगता, आत्मा को उसे कुछ भी, वो हर बंधन से मुक्त है, परम मुक्त, परम स्वतंत्र। तो हमारे ही अंदर मोक्ष है, हमारी आत्मा ही मुक्त है। तो उसी आत्मा को जानना है, उसी आत्मा से जुड़ना है। वही आत्मा हमारा स्वस्वरूप है, वही हम है। लेकिन हम जो कितने युगों से, कितने जन्मों से अपने आप की पहचान शरीर से मानते हैं, इसीलिए शरीर से इतना लगाव हो गया है। इसीलिए ही हम जब चारों ओर देखते हैं तो दूसरे को भी हम शरीर ही मानते हैं, शरीर ही दिखता है हमें चारों ओर, इसीलिए इतनी भिन्नता दिखती है। सृष्टि में कुछ दूसरा कोई है ही नहीं, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, हर ओर वही ब्रह्म है। जो उस ब्रह्म से हमारा जुड़ाव हो गया, उस ब्रह्म की हमने अनुभव कर लिया, अनुभूति कर ली, तो फिर आंख खुली हो या आंख बंद हो, चारों ओर फिर वो एक ही ब्रह्म दिखेगा। फिर कहाँ भिन्नताएं होगी, कहाँ कोई दूसरा होगा, फिर तो एक ही एक है। तो इसे कहते अद्वैत, एक का होना। यहाँ दो भी नहीं है कि भक्त और भगवान, भक्त और भगवान वो भी अद्वैत है, वो दो है। लेकिन यहाँ खुद का मिट जाना है, जिसे हमारा मैंपन है उनको मिटाना है, हमारे मैंपन के अहंकार को मिटाना है। तो जो बचता है वो परमात्मा बचता है, और चारों ओर उनकी ही सत्ता है, वो एक ही है चारों ओर। लेकिन हम इस चर्म की आंख से चारों ओर भिन्नताएं देखते हैं, चारों ओर हमें चर्म ही दिखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि चारों ओर इतना इतना भिन्न है, सब ये दूसरा तीसरा चौथा ये सब है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है परमात्मा के अलावा। तो प्रगाढ़ता करनी सबको आती है, ध्यान करना भी सबको आता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम ध्यान से ही करते हैं ना, इसीलिए तो वो कार्य पूरा होता है ना। कोई भी काम करता हो, कोई व्यापार धंधा हो, रसोई हो, घर में काम कर रहे हो, कुछ भी हम काम करते हैं तो ध्यान से ही करते हैं ना, इसीलिए तो वो अच्छे से कार्य पूरा होता है। तो ध्यान करना भी सबको आता है, लेकिन वो ध्यान हमारे भीतर करना होता है।
तो आता सबको है, लेकिन करना किसी किसी को ही होता है, इसीलिए नहीं हो पाता। अगर जिसे करना है तो ये उदाहरण दे ही गए हैं रामकृष्ण परमहंस जी कि हर धर्म से, हर संप्रदाय से, किसी भी पगडंडी से जाओ, किसी भी राह से, किसी भी मार्ग से, किसी भी धर्म से, हर रास्ता ब्रह्म तक पहुंचाता है, जो करना चाहे उनके लिए। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।